नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक अर्थात एमडीयू में जेनेटिक के प्रोफेसर जेपी यादव ने सोमवार को इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर पहुंचकर अपना पदभार संभाल लिया है। 3 अप्रैल को ही प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की ओर से प्रोफेसर जेपी यादव की नियुक्ति का पत्र जारी किया गया था। प्रोफेसर जेपी यादव का कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा। अपना कार्यकाल संभालने के बाद प्रोफेसर जेपी यादव ने कहा कि परंपरागत विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए वह काम करेंगे। वहीं विश्वविद्यालय को शैक्षणिक व आधारभूत ढांचे स्तर पर भी मजबूत किया जाएगा। इसके लिए सबका सहयोग लेकर ही आगे बढ़ना होगा। बता दें कि प्रोफेसर जेपी यादव झज्जर के जिलेगांव खातीवास निवासी हैं। बताया यह भी जा रहा है कि प्रोफेसर जेपी यादव लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अर्थात आरएसएस से जुड़े रहे हैं। इसी का प्रसाद उनको मिला है। नवनियुक्त वीसी ने विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए भी अपना एजेंडा रखा। अब देखना होगा कि आने वाले 3 साल में प्रोफेसर जेपी यादव विश्वविद्यालय को किस तरह से आगे बढ़ा पाते हैं, क्योंकि जब भी कोई नया वीसी पदभार ग्रहण करता है दावे जरूर होते हैं, लेकिन धरातल पर काम कम ही हो पाता है। अब ऐसे में देखना होगा कि नवनियुक्त वीसी जेपी यादव इस अपने एजेंडे में कितना सफल रह पाते हैं। का दायित्व देने के उपरांत मैं हरियाणा सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल और माननीय ऑनरेबल गवर्नर चांसलर जिन्होंने मुझे दायित्व सौंपा है, उनके द्वारा सौंपे हुए दायित्व पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूँगा। आईजीयू यूनिवर्सिटी मीरपुर आज मैंने ज्वाइन किया है और इस ज्वाइन करने के बाद स्टाफ और जो स्टूडेंट्स, टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ, जिन्होंने भरपूर प्यार दिया है, और मैं आशा करता हूँ मुझे टीचिंग नॉन टीचिंग स्टूडेंट से पूरा भरपूर सहयोग मिलेगा। यूनिवर्सिटी में जो चीज़ें होती हैं, यूनिवर्सिटी की चीज़ें जिसमें खरी उतरनी चाहिए यूनिवर्सिटी, एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर। एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब प्रोवाइड कराना, क्लास रेगुलर लगना। मेरी प्रायोरिटी होगी कि रेगुलरली क्लासेस लगें, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग लगें, प्रैक्टिकल जो बच्चों को करवाए जाने चाहिए वो करवाए जाएं। दूसरा, रिसर्च प्रायोरिटी दूसरी यूनिवर्सिटी की होती है रिसर्च की। चाहूँगा कि especially in the field of life science, there are enormous field in the research. हम अपनी जो परंपरागत जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो भारत सरकार का भी प्रयास है कि हमारी जो परंपरागत ज्ञान है हमें उसको आगे लेके आना है। जैसा हमने कोविड के टाइम में भी देखा, जो हमारा परंपरागत ज्ञान रहा उसके कारण जो कोविड की जो कैजुअलिटी है काफ़ी कम हुआ। तो हमें ये प्रूव करना होगा साइंटिफिक वे से कि कैसे हम जो हेल्थ सिस्टम है उसको ठीक कर सकते हैं, अपने जो परंपरागत जो ज्ञान है। और ये जो अपना यहाँ का एरिया है, यहाँ ये साथ में अरावली हिल्स भी हैं, बहुत सी वनस्पति आगे लेके आना है। जैसा हमने कोविड के टाइम में भी देखा, जो हमारा परंपरागत ज्ञान रहा उसके कारण जो कोविड की जो कैजुअलिटी है काफ़ी कम हुआ। तो हमें ये प्रूव करना होगा साइंटिफिक वे से कि कैसे हम जो हेल्थ सिस्टम है उसको ठीक कर सकते हैं, अपने जो परंपरागत जो ज्ञान है। और ये जो अपना यहाँ का एरिया है, यहाँ ये साथ में अरावली हिल्स भी हैं, बहुत सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जिनका हम रिसर्च के क्षेत्र में काफ़ी उपयोग कर सकते हैं।
तीसरी बात, एकेडमिक और रिसर्च के अलावा दी एडमिशन प्रोसेस है। एडमिशन प्रोसेस टाइमली हो और फेयर हो, ऑनेस्टली के साथ हो, ताकि किसी को कोई कंप्लेंट ना रहे। पारदर्शी तरीके से होंगी जो चीज़ें एडमिशन से रिलेटेड। और चौथी चीज़ जो बच्चे फेस करते हैं रिजल्ट्स की, कई बार देखते हैं कि रिजल्ट्स आउट नहीं हो पाता, मार्कशीट बच्चों को नहीं मिल पाती। तो मेरी कोशिश होगी कि टाइमली रिजल्ट डिक्लेयर हो, टाइमली बच्चों को मार्कशीट मिले, ताकि उन्हें जहाँ भी एडमिशन के लिए जा पाए तो वो हर जगह अच्छी इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकें। इसके अलावा जो ग्रेडिंग यूनिवर्सिटी की है उसका भी बहुत महत्व है। दो तरह की ग्रेडिंग भारतवर्ष में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बनाई हुई है, नेक की ग्रेडेशन और एनआरएफ ग्रेडेशन। तो प्रायोरिटी होगी कि यूनिवर्सिटी की नेक ग्रेडेशन हो और एनआरएफ में कहीं पोजीशन हम प्राप्त कर सकें। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भरपूर प्रयास रहेगा यहाँ के जो टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट का सहयोग लेते हुए और पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को लेते हुए भरपूर प्रयास किया जाएगा कि यूनिवर्सिटी नई ऊंचाइयों पर पहुँचे। तो इस अवसर पर मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ, हरियाणा गवर्नमेंट का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ये दायित्व दिया है। थैंक यू।